परमात्मा का स्मरण, भावना। हे न्यायकारी, न्यायकर्ता, न्यायाधीश परमेश्वर, प्रणव ध्वनि प्रेमी सज्जनों, एक प्रश्न व्यवहार में और कर्मफल व्यवस्था की दृष्टि से उठता है, उसको लेकर के ये चर्चा मैं प्रारंभ कर रहा हूं। शास्त्रों के अनुसार जब हम जीते हैं या उनके विपरीत चलते हैं, अर्थात जैसे भी हम कुछ कर्म करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो उसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। उस संस्कार के रूप में होता है, वो कर्माशय के स्तर पर होता है, और हम जो करते हैं उससे दूसरे भी प्रभावित होते हैं। अच्छी रीति से प्रभावित होते हैं या बुरी रीति से प्रभावित होते हैं, कम प्रभावित होते हैं या अधिक प्रभावित होते हैं। तो व्यवहार में एक व्यवहार हमारा होता है किसी को कुछ देना, उसको हम दान शब्द से बोल देते हैं। वो देना धन का हो सकता है, वस्त्र का हो सकता है, अन्न भोजन का हो सकता है, जल का हो सकता है, सेवा का हो सकता है, ज्ञान या विद्या का हो सकता है, सुरक्षा का हो सकता है, मानसिक सांत्वना का हो सकता है, आश्वासन का हो सकता है। तो देना दान अच्छे अर्थों में, जिससे कि दूसरे का कुछ हित होता हो, ऐसी चीज देना। वैसे तो बुरी चीज भी दी जा सकती है, हम किसी को विष दे सकते हैं। छीनने में तो चलो पाप लगता है, लेकिन देने में भी तो पाप लगता है कि हमने विष दे दिया, हमने कांटे दे दिए, और वो विष दे दिया मतलब उसका जीवन हम छीन लेते हैं, उस रूप में पाप हो जाता है, अर्थात अहित होता है। तो हम किसी को कुछ भी देते हैं, वो हितकारी भी हो सकता है, अहितकारी भी हो सकता है। नशा दे दिया, निशुल्क दिया, बिना पैसे के दिया, ऐसे नशीले पदार्थ किसी बच्चे को देने प्रारंभ कर दिए, उसको लत लगा दी, उसका जीवन खराब कर दिया, इत्यादि इत्यादि, मिथ्या ज्ञान दे दिया। तो देना तो हमारा दोनों तरह का हो सकता है, अच्छा और बुरा। ये प्रसंग अच्छे से संबंधित है, यद्यपि चूंकि प्रसंग चलेगा तो बुरे के भी विचार आएगा ही कि उसमें क्या होता है, और कर्मफल व्यवस्था के बहुत सारे सिद्धांत भी इसमें विचार में आएंगे। तो जब हम किसी को देते हैं तो देने वाले को पुण्य बनता है, यानी अच्छा काम है ये,
तो उसका कर्माशय बनता है, जिससे फिर आगे उसको अच्छा फल मिलेगा। लेकिन जो लेने वाला है उसके प्रति क्या व्यवस्था है? देने वाले ने दिया, उसका पुण्य कर्माशय बना, लेने वाले ने लिया, उसके स्तर पर क्या होना चाहिए? कुछ वहां भी व्यवस्था है या नहीं है? वहां भी कुछ न्याय की व्यवस्था, ईश्वर की व्यवस्था है या नहीं है? देने वाले ने कुछ दिया, अपना कुछ दिया, अपना समय, अपना धन, जो भी कुछ दिया, तो जो पुण्य बनता है ये न्याय के अनुरूप बनता है। ईश्वर न्यायकारी है, न्यायाधीश है, तो वो न्याय करता है, अच्छे कर्म का फल अच्छा देता है। तो देने वाले के संदर्भ में तो कोई प्रश्न यहां नहीं है अभी, उसका तो कर्माशय बनता है। प्रश्न है लेने वाले का, कि जिसने लिया उसके प्रति क्या होगा, ईश्वर की दृष्टि से वहां क्या होना चाहिए, वहां भी कोई न्याय व्यवस्था है अथवा नहीं है। तो इसमें दो विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा के अनुसार कि हम जो कर्म करते हैं उससे हमारा कर्माशय बनता है, कर्मफल व्यवस्था में एक पक्ष तो ये हुआ, और दूसरा जितना जितना हम भोग करते हैं उतना उतना हमारा कर्माशय घट भी जाता है, कम हो जाता है। तो कर्माशय का बनना और कर्माशय का घटना, ये दोनों चीजें चलती रहती हैं। हमें मनुष्य जन्म मिला या कर्मानुसार किसी को कोई भी शरीर मिला, चाहे पशु पक्षी का, तो जिन कर्मों के अनुसार वो शरीर, योनि, भोग मिले, और वो जो चीज मिली तो उसके कर्माशय में क्या होगा, तो कर्माशय कम हो जाएगा। जैसे हम कुत्ते बिल्ली आदि बनते हैं हमारे अपने पाप कर्मों के अनुसार, तो जब उनको भुगते जाते हैं तो उतना पाप कर्माशय हमारा कम हो जाएगा। अर्थात जितना हमें दंड मिला, दंड शब्द कह लें, जितना हमने दंड भोग लिया उतना उतना हमारा जो हिसाब है वो कम हो जाएगा, अब उसका दंड नहीं मिलेगा। तो कर्माशय तो लेखा जोखा ही है कि हमारे कितने पाप हैं, कितने पुण्य हैं। तो जब हम पाप कर्म का फल भोगते हैं तो उतना उतना हमारा पाप कर्म कम होता जाता है कर्माशय में से, और तभी पाप और पुण्य की तुल्यता हो जाती है। अधिक पाप भोगते भोगते कम होता है, फिर मनुष्य जन्म मिल जाता है। अर्थात भोगने से कर्माशय कम होता है। तो ये तो पाप कर्म का है। ऐसे ही पुण्य कर्म का है कि हमें कोई चीज अपने पुण्य कर्मों से मिली, मान लीजिए मानव शरीर मिला, इसके लिए बहुत विशेष है तो विशेष पुण्य भी खर्च होंगे। अब उस मनुष्य शरीर के मिलने पर जो सुख साधन हमारे को जैसे भी परिस्थिति हमारे कर्मानुसार ईश्वरीय दृष्टि से प्राप्त हुई, और उसका हम उसके कारण से हमारा कर्माशय, वो पुण्य कर्माशय कम होगा। फिर यदि हम और नए पुण्य करते हैं तो बनेगा भी, पाप करते हैं तो बनेगा भी, तो बनना भी होता रहता है और कर्माशय का घटना भी होता रहता है। तो नए कर्म करने से कर्माशय बनता है, चाहे वो पाप हो चाहे पुण्य हो, और भोगने से कर्माशय कम होता है, चाहे वो पुण्य कर्माशय का भोग हो चाहे पाप कर्माशय का भोग हो। ये एक सामान्य सिद्धांत हम मान के चलते हैं और ये न्याय संगत है। जिसने जितना भोगा उतना उसका कर्माशय कम होगा। तो इस दृष्टि से जब देखते हैं कि एक व्यक्ति ने दूसरे को कुछ दिया, दान दिया, यदि किसी ने किसी का कोई काम किया उसके बदले में पारिश्रमिक दिया, वो प्रसंग अभी नहीं ले रहे हैं। चर्चा में ये भी प्रसंग आएगा विचारने के लिए, जब हम निर्णय की तरफ जाएंगे सूक्ष्मता से विचार करेंगे। लेकिन अभी हमारा प्रश्न कहाँ है कि एक व्यक्ति ने दूसरे को दिया, दूसरे ने उसके लिए कुछ किया नहीं है, कुछ नहीं किया है, उसने केवल दिया है उसको हम कह सकते हैं ऐसे ही दान दिया। तो देने वाले का तो पुण्य बना जिस पक्ष में,
लेने वाले का क्या हुआ? अब लेने वाले ने उस धन को, वस्त्र को, अन्न को, मकान को, भूमि को लिया और लेने के बाद में उसने उसका उपयोग किया, उस रोटी को खाया, उस वस्त्र को पहना, अर्थात उसने उपभोग किया। तो जो मूल सिद्धांत है कि हम जितना भोग करते हैं उतना हमारा कर्माशय घटता है। तो इस दृष्टि से जब आप देखते हैं तो ये विचार कि दूसरे ने हमें दिया और हमने उसका उपभोग किया, तो जितना हमने भोग किया उतना हमारा कर्माशय घटना चाहिए। जितना जितना भोग करेंगे उतना उतना कर्माशय हमारा घटता जाएगा, घटता जाएगा। वो भोग किया, अब भोग कहें या उपयोग कहें, दोनों तरह से ले सकते हैं। भोग, उपभोग, उपभोग या उपयोग दोनों चीजें कर सकते हैं। दुरुपयोग भी ले सकते हैं। हमने किसी वस्तु का दुरुपयोग किया, यानी उसको प्रयोग में ले लिया हमने। जल का दुरुपयोग किया हमने, जल का भोग किया, उपभोग किया, जल का हमने उपयोग किया, किसी भी रूप में हमने उसका प्रयोग किया, उसको वापरा अपने लिए। अब उसमें अच्छा बुरा कुछ होता है, उससे पाप पुण्य बनते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन उस वस्तु का हमने जैसे जैसे प्रयोग किया तो उतना हमारा कर्माशय घटा। तो दूसरे ने हमें कुछ दिया और हमने उसका उपयोग किया तो हमारा कर्माशय उतना उतना घटना चाहिए। ये एक बात है। जब हमने उसका दुरुपयोग किया तब भी कर्माशय घटना चाहिए। जब हमने उसका उपभोग किया यानी सुख की दृष्टि से प्रयोग कर लिया उसका, हमने उससे कोई नए शुभ कर्म नहीं किए, बस केवल उससे अपना जीवन व्यतीत किया। रोटी खा ली, आराम से हो गए, भूख नहीं लगी और आराम विश्राम किया, आलस्य में पड़े रहे, नींद ली, आराम किया, बस कोई नया कर्म नहीं किया, ये उपभोग हो गया। और उपयोग, हमने भोजन किया, उससे ऊर्जा प्राप्त हुई, हमारा जीवन, हमने जो अगले कुछ घंटे हैं उनमें कुछ नए काम किए, कुछ अध्ययन किया, कुछ सेवा की, कुछ दान दिए, परोपकार किया, कुछ भी किया, अपने गुणों को बढ़ाने के लिए कुछ किया, ऐसे उसका उपयोग कर लिया। तो चाहे दुरुपयोग हो, चाहे उपभोग हो, चाहे उपयोग हो, प्रयोग तो सब जगह हो रहा है, हमने उसको वापरा है। तो जब जब हम किसी चीज का प्रयोग करते हैं तो हमारा कर्माशय घटता है। इस सिद्धांत के अनुसार जो लेने वाला है उसका कर्माशय घटना चाहिए। ये एक दृष्टि है। दूसरी दृष्टि है कि देने वाले को तो पुण्य मिलेगा, लेकिन लेने वाले का पुण्य कर्माशय घटेगा नहीं। जो हम प्रयोग से कर्माशय को घटना मान रहे थे, यानी पहले पक्ष में, वो नहीं होना चाहिए वहां पर। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि दूसरे ने अपनी इच्छा से दिया है। यदि हम किसी से मांगे, लें, तब तो हमारा कर्माशय कम हो। हमने तो मांगा नहीं है, दूसरे ने दिया है, तो उससे हमारा कर्माशय कम नहीं होना चाहिए। ये दूसरा पक्ष है। तो हेतु उसमें क्या है कि हमने मांगा नहीं है, दूसरे ने दिया है अपनी इच्छा से, हमने उसके लिए कुछ किया नहीं, बस उसने हमारे लिए दिया है, जिसको कि दान कहते हैं। जैसे कि गृहस्थी लोग साधु संतों को कुछ धन दे देते हैं, दान दे दिया, संस्थाओं में दे देते हैं, गुरुकुलों में दे देते हैं, ऐसे कुछ किसी को भी दे दिया। तो लेने वाले को का कर्माशय क्यों घटना चाहिए? पहले पक्ष में कर्माशय का घटना माना जाता है कि भाई जितना भोग किया उतना कर्माशय घटना चाहिए। तो दूसरा पक्ष ये बोलता है कि जो देने की क्रिया है ये शास्त्र में कही गई है, देना चाहिए, तो उसने तो अच्छा ही किया, बुरा थोड़ा ना किया है। और जिसने लिया, यदि उसका कर्माशय घटना मानेंगे तो फिर तो उसको दंड हो गया। अगर कर्माशय घटा तो ये तो हानि हो गई ना उसकी, कि धन मिला, रोटी मिली, वस्त्र मिला और उसका कर्माशय घट गया, तो ये तो दंड हो गया। तो उसने कर्माशय का घटना, किसी के पुण्य कर्माशय है और उसमें से काट दिया जाए, तो ये तो एक तरह का दंड हो गया। तो दंड क्यों मिलना चाहिए? दंड तो नहीं मिलना चाहिए उसको।
और यदि ये माना जाए कि उसका कर्माशय कम हुआ, तो यानी जो देने वाला है उसको उसके कर्माशय का पता है क्या कि भाई ये उसका कर्माशय का भोग कराएगा। कर्म का फल कौन दे सकता है? जिसको कर्म का पता हो। एक न्याय की संगत बात कही जाती है कर्म फल व्यवस्था में कि कर्म का फल कौन दे सकता है? जो कर्म को जानता है कि सामने वाले ने ये कर्म किए, इसका ये फल होता है, जैसे कि ईश्वर जानता है, अथवा जैसे कि लोक में एक अंश में न्यायाधीश या अन्य जो भी राजा आदि व्यवस्थापक जानते हैं, उतने अंश में। तो कर्म का फल देने का अधिकार उसको है, किसी को अधिकार होता है, वो जानने वाला होना चाहिए। तो यदि एक ने दूसरे को दान दिया, उसने दिया और उसका कर्माशय घट गया, तो एक तरह से उसके कर्मों का फल दिया। जब कर्माशय घट गया, इसका मतलब क्या हुआ? उन पुण्य कर्मों का उसने फल दिया। तो फल तो वो दे सकता है जो जानता है। अब जो दान देने वाला है उसको थोड़ा ना पता है किसी का पुण्य कर्म है या नहीं है, कितना है, तो फल दे ही नहीं सकता है उसको। तो पहली बात तो ऐसे अगर देंगे और कर्माशय घटेगा तो कर्म फल मानना पड़ेगा, और सामने वाले को पता ही नहीं है, तो ये तो कर्मफल व्यवस्था में दोष आएगा। कर्मफल वही दे सकता है जो कर्मों को जानता है, उसके अनुसार फिर देता है वो। ये तो जानता नहीं है, इसलिए चूंकि ये कर्मफल नहीं कहला सकता, इसलिए दान दी हुई वस्तु के प्रयोग से कर्माशय का घटना भी नहीं मान सकते। घटना मानते ही तो वो कर्म का फल मानना पड़ेगा। ये दोष आता है इसमें पहले वाले पक्ष में, तो ऐसे कर्माशय नहीं घटना चाहिए। दूसरा इसमें एक हेतु रखा जाता है, उनका पक्ष है कि भी क्यों इसको हम कर्माशय घटना न माने, कर्माशय नहीं घटना चाहिए दान की वस्तु के सेवन से। कि यदि एक ने दूसरे के कर्म का फल दिया, ऐसा मान भी ले, पहला तो है कि वो कर्मफल देने वाला है ही नहीं, क्योंकि कर्मफल का पता ही नहीं है उसको, लेकिन यदि मान भी ले कि वो कर्मफल दे रहा है अप्युपक्रम से, तो जब वो उसके कर्म का फल दे रहा है और फल दिया और उसका कर्माशय घट गया, तो इसको पुण्य क्यों मिलना चाहिए? इसका तो फिर कोई नया कर्म नहीं होगा, उसने बस उसका फल दिया है उसको। ये जो दान देना, जो इसको पुण्य मिलता है पहले व्यक्ति को, वो नहीं मिलना चाहिए। ये कुछ प्रश्न वहां पर उठते हैं, तो इन आधारों पर वो ये मानते हैं कि दान से प्राप्त वस्तु का प्रयोग करने से कर्माशय नहीं घटना चाहिए। और दान देने का शास्त्र में लिखा है, तो दान लेना कोई पाप कर्म तो है नहीं, और पाप कर्म नहीं है तो कर्माशय क्यों घटना चाहिए? पुण्य कर्माशय क्यों घटना चाहिए? पुण्य कर्माशय घटेगा इसका मतलब है तो दंड मिल रहा है उसको, दोष कर दिया उसने। और पुण्य कर्माशय घट रहा है तो कोई दान क्यों लेगा? पुण्य कर्माशय घट रहा है तो क्यों दान लेगा? तो ये दो पक्ष इसके अंतर्गत हैं। जो ये प्रसंग है दान देने का, वो कहां लगने के लिए है? जहां सामने वाले ने कुछ किया नहीं है उसके लिए। उसके लिए हम बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। कुछ तो जैसे आपके सामने मैंने रखी, हमने किसी व्यक्ति को दे दिया ऐसे ही, जैसे कि कहीं भी मार्ग में कोई व्यक्ति मिल गया, हमने उसको रोटी दे दी, हमने उसको फल दे दिया, कपड़ा दे दिया, धन दे दिया, किसी संस्था को हमने दे दिया। ऐसे ही कहीं भी किसी सड़क पे हम चल रहे हैं, किसी को रास्ता पार करवाना है, प्रज्ञाचक्षु है या तो दुर्बल है, वृद्ध है, वो पार नहीं कर सकते, हमने पकड़ करके पार करा दिया। यानी हमने कुछ सेवा की, जिसने सेवा की उसको पुण्य मिलेगा। उसने अपना समय दिया, कुछ श्रम दिया, सहयोग किया, तो उसका पुण्य बनेगा, ये तो है ही। अब जिसने सहयोग लिया उसका पुण्य कर्माशय घटेगा, ये थोड़ा गलत लगता है कि भाई कर्माशय घट गया, ये तो बड़ी गलत बात हो जाएगी। ये तो हमने किसी को रास्ता दिखा दिया केवल बोल के, उसने पूछा, हमने बता दिया ये है, तो हमने कुछ तो दिया उसको, हम उसके लिए रुके, हमने बोला,
उससे उसको सहायता मिली, तो ये जो सहायता ली गई, इससे कर्माशय घटेगा या नहीं घटेगा? जबकि हम उससे बिल्कुल अपरिचित है, उसने हमारा कभी कुछ नहीं किया, हमने कभी नहीं, हमारा कोई परिचय नहीं है। तो ये उन स्थलों पर लागू ये प्रश्न है जहां हम दूसरे ने कुछ न किया हो फिर भी हम दूसरे के लिए कुछ करते हैं या देते हैं। तो ये एक मूल प्रश्न है, और ये प्रश्न आप लोगों के मन में भी आता रहता होगा। इसको यदि थोड़ा सा और विस्तार करें कि मान लीजिए कहीं भंडारा चल रहा है, कोई विभिन्न स्थलों पर, धर्म स्थानों पर भोजन करवाते हैं, सड़क पे भी करवाते हैं, भोजन लेके आ जाते हैं, अपना जितना भी देना है, और कोई भी आते हैं उनको भोजन देते हैं, चाहे वो निर्धन हो, अनाथ हो, पेय पिलाते हैं, गर्मियों में शरबत पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, प्याऊ खोल देते हैं। तो देने वालों को तो पुण्य है, उस पक्ष पे भी विचार नहीं कर रहे, हालांकि उसमें भी कुछ विचार होता है, पर फिर भी मोटे तौर पे हम इसमें कुआं खुदवा दिया, कुआं बना दिया, धर्मशाला बना दी, विश्राम गृह बना दिया, उसमें कोई भी आ रहा है, कर रहा है। तो ये जो करने वाले हैं, अब इनका उपयोग जो करते हैं, उस भंडारे में जो जाकर के भोजन कर रहे हैं, ले रहे हैं, शीतल पेय को पी रहे हैं, शरबत को पी रहे हैं, उनका क्या होगा? उनका कोई कर्म फल होना चाहिए या नहीं? तो बोले जी ये कोई पाप कर्म तो है नहीं, ना तो पुण्य बनेगा ना पाप बनेगा, कुछ भी नहीं होगा, बस देने वाले का पुण्य बनेगा। और पहला पक्ष ये कहता है कि भाई आप जहां भंडारा भी है वहां यदि आप भोजन लेते हैं तो आपने उपभोग तो किया, आपका उतना पुण्य कर्माशय घटेगा, देने वाले का बढ़ेगा, लेने वाले का घटेगा, क्योंकि आप उपभोग कर रहे हो, किसी भी वस्तु का उपभोग कर रहे हो। यही बात और चीजों को भी आती है। संस्थाओं में मान लीजिए जो धन लेते हैं उन पे, और फिर संस्थाओं में बहुत से व्यक्ति रहते हैं, वो चाहे निःशुल्क रहते हैं तो वहां पर ये बात आएगी, गुरुकुल में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उन पर ये बात आएगी कि वो जो उस धन का उपयोग कर रहे हैं, जो देने वाले दे रहे हैं, उनके दान पर गुरुकुल में भोजन बन रहा है, तो जो भोजन कर रहे हैं उनका पुण्य कर्माशय घटेगा या नहीं घटेगा? जो भोजन कर रहे हैं वो भी एक तरह का भंडारा है, या तो भिक्षा लेने जाता है विद्यार्थी, प्राचीन काल में साधु संत भिक्षा लेने जा रहे हैं, अपरिचित स्थान पर, अपरिचित ग्राम में अतिथि यूं ही गए और कहीं भिक्षा मांगी और ली, पानी लेना था, पिया और आगे चल दिए। ऐसे में पुण्य कर्माशय घटता है या नहीं घटता है? तो दो पक्ष आपके सामने रख के इसी पर हम और आगे चर्चा करेंगे। आप लोगों के ने भी इस बिंदु पर, आप में से बहुतों ने विचार किया होगा, इस पर कभी कभी विचार आता रहता है आप लोगों के, क्योंकि ये विषय कर्मफल व्यवस्था में और प्रवचनों में आता ही रहता है। तो ये बिंदु विचारने योग्य है कि जब दूसरे के द्वारा दान दिया जाता है तो दान लेने वाले पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है? दान लेने वाला स्वयं प्रयोग करे, प्रयोग के मैंने तीन बातें बताई, दुरुपयोग, उपभोग और उपयोग, तीनों में से कुछ भी, अथवा वो उस धन को लेकर के दूसरों के लिए दे दे, वो फिर और आगे की बात आएगी कि उसने लिया, बोले जी मैंने तो प्रयोग किया नहीं, मैंने तो दूसरों को दे दिया, तो वो जो दूसरे प्रयोग करने वाले हैं उन पर भी वही बात आएगी। और बीच में जो ये लेने वाला और देने वाला, इसने जो लिया और दिया, इसमें जो अपना समय श्रम शक्ति लगाई, वो जो कुछ कार्य किया, उसका वो कैसे कर्मफल व्यवस्था यहाँ पर माने, न्याय कैसे माने, संगति कैसे हो, ये विचार का बिंदु है। आप लोगों से वैसे ही पूछूं मैं, आप लोगों ने जिन्होंने विचार किया होगा कि इन दो पक्षों में से जिन्होंने विचार किया है उसमें से आप में से कौन से कितने पक्ष के मानने वाले हैं? प्रश्नोत्तर हम इसमें रखेंगे कि क्यों ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, क्या है, और एक परिचर्चा के रूप में ले रहे हैं, क्योंकि ये इतना सामान्य विषय नहीं है कि बस एक ने उत्तर दे दिया और वो हो गया। उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं, इसमें कर्मफल व्यवस्था के बहुत सारे सिद्धांत निहित होंगे
और बहुत सारी बातें खुलेंगी, बहुत सारी बातें स्पष्ट होंगी। तो एक संवाद के रूप में हम इस परिचर्चा को चलाएंगे। मैं भी अपने विचार तो रखूंगा ही, आप लोगों के भी आएंगे। तो आप में से कोई बताना चाहेंगे, कोई जो ये मानते हैं कि कर्माशय, दान से प्राप्त धन के उपयोग से कर्माशय घटता है, पुण्य कर्माशय घटता है, ऐसा जो मानते हो वो हाथ खड़ा करें। 3, 4, 5, ठीक है। और जो ये मानते हैं कि दान से प्राप्त वस्तु का उपयोग करने से कर्माशय नहीं घटना चाहिए, नहीं घटता है, वो हाथ खड़ा करेंगे। 1, 2, आपने दोनों में हाथ खड़ा किया, पहले में भी किया था, दोनों में नहीं, किसी एक में ही होगा। कर्माशय नहीं घटता है, कर्माशय घटता है नहीं घटने वाले में, तो आपका पहले वाले में हाथ खड़ा नहीं होगा। पहले वाले में हाथ घटना, कर्माशय घटना है, दूसरे वाले में कर्माशय का नहीं घटना है। तो कर्माशय नहीं घटता है उसमें 1, और फिर से हाथ खड़ा कीजिए। और कोई 2, और बाकी को अभी स्पष्ट नहीं है कि कर्माशय घटता है या नहीं घटता है। तो सभी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। जो ये मानते हैं कि घटता है वो भी अपने युक्ति तर्क रख सकते हैं, जो कहते हैं कि नहीं घटता है वो भी रख सकते हैं, और जिनका निश्चय नहीं हुआ है वो तो अवश्य ही प्रश्न रख सकते हैं कि भाई ऐसा मानेंगे तो ये समस्या है, ऐसा मानेंगे तो ये समस्या है। कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है कि इसमें से क्या निर्णय किया जाए। तो जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया उनके तो प्रश्न और अधिक होंगे, और वो अपने प्रश्नों को रखें कि जिस पक्ष में उनको ये विचार होता है, क्या प्रश्न होते हैं, क्यों घटना चाहिए और क्यों नहीं घटना चाहिए, क्या वहां पर न्याय होना चाहिए, ईश्वरीय व्यवस्था क्या है, या शास्त्र सम्मत कोई हमें वचन मिलता हो इस विषय में क्या है, ये एक विचार का बिंदु है। तो एक तरह से हम ये कर्मफल व्यवस्था पे विचार कर रहे होंगे, इसमें सूक्ष्मता से विस्तार से जाएंगे, बहुत सारी बातें इसमें आएंगी। ये प्रश्न तो एक ही है छोटा सा, लेकिन इसके निर्णय के लिए बहुत सारी बातें, समस्त कर्मफल व्यवस्था को खंगालना पड़ेगा। उसके नियम व्यवस्थित होंगे कि आखिर नियम क्या है, आधारभूत नियम क्या है, ऊपर के नियम क्या है। तो इसमें हम कुछ कर्मफल व्यवस्था के कुछ मूलभूत सिद्धांत, जिसको कि दोनों ही पक्ष मानते होंगे या जिनको निर्णय नहीं है वो भी मानते होंगे, वो मैं कुछ 1-2 चीजें बोलता हूं पहले, फिर और भी हम सिद्धांत धीरे धीरे करेंगे। पहला ये कि परमात्मा न्यायकारी है, इस पे जो भी चर्चा हम कर रहे हैं ये सब स्वीकार करते हैं, इसमें तो कोई मतभेद नहीं है। ईश्वर न्यायकारी है, हम ये जो सारी कर्मफल व्यवस्था है तो ईश्वर को मान करके, और ईश्वर न्यायकारी है ये मान करके हम चर्चा कर रहे हैं। और इसमें तो दोनों पक्षों को या तीनों को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जिनको इसमें भी संदेह है वो अलग चर्चा होगी कि ईश्वर है या नहीं है, और ईश्वर न्यायकारी है या नहीं है। और इससे संदर्भ में जिनको ईश्वर न्यायकारी नहीं है ये जो प्रश्न आता है, वो इन सब में अव्यवस्था देख करके आता है, फिर तो ईश्वर का क्या न्याय रहा। लेकिन जब हम इस पूरी व्यवस्था को समझेंगे तो इससे जिनको ईश्वर के न्यायकारी होने में संदेह है उसमें भी स्पष्टता आएगी। तो पहला इसमें आधारभूत सिद्धांत है कि ईश्वर न्यायकारी है। जहां हमें संदेह होगा इस पक्ष में, इस पक्ष में हम देखेंगे कि यह न्याय क्या है, न्याय क्या होना चाहिए, ईश्वर की दृष्टि से न्याय क्या है, हम ईश्वर के न्याय को लाके निर्णय करेंगे। ये एक आधारभूत और सबसे प्रमुख सिद्धांत है जो सब मान करके चलेंगे। ये निर्णय में जगह जगह काम आएगा कि यह न्याय हो रहा है या नहीं हो रहा है, कर्माशय का घटना या न घटना उसमें न्याय है या क्या है। जो न्याय है या अन्याय है इसी से निर्णय होगा। जो भी पक्ष न्याय में आएगा वही पक्ष मान्य होगा। तो पहला सिद्धांत क्या है कि ईश्वर न्यायकारी है। दूसरा सिद्धांत कर्मफल व्यवस्था में कि जब हम कर्म करते हैं तो कर्मों के अनुसार, ये न्याय की ही एक तरह से व्याख्या है, विस्तार है, कि जो हम कर्म करते हैं, जैसे करते हैं, जितने करते हैं, वैसा और उतना हमारा कर्माशय बनता है। जितने और जैसे, कम या अधिक, अच्छे या बुरे हम कर्म करते हैं, उतना और वैसा हमारा कर्माशय बनता है। ये एक आधारभूत सिद्धांत है। ये हालांकि मुख्य बात नहीं है यहां पर, लेकिन इससे जुड़ा हुआ दूसरा एक सिद्धांत कि जितना हम भोग करते हैं उतना कर्माशय घटता है।
ये विचार के लिए है, क्योंकि इसमें दोनों का साम्य नहीं है। पहला पक्ष जो अब बात मानता है कि हम दान की वस्तु का उपभोग करते हैं तो कर्माशय घटेगा, तो उसका आधार है ये कि जितना हम भोग करते हैं उतना घटेगा। लेकिन दूसरा पक्ष इस बात को नहीं मानता है, तो ये सिद्धांत विचार की कोटि में है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। लेकिन कहीं तो कर्म फल का भोग भोगने पे कर्माशय घटता है, जो ईश्वरीय व्यवस्था से होता है, उसमें तो कोई मतभेद नहीं होगा। चाहे मनुष्य शरीर हो चाहे अन्य शरीर हो, जिस जिस भी शरीर में हम हैं, वहां जिन कर्मों के कारण से वो हमें मिला है, जाति आयु भोग, उसके अनुसार कर्माशय घटता है ईश्वरीय व्यवस्था से। इतने अंश में तो दोनों को कोई बात नहीं है। लेकिन जो हमारा व्यवहार है वहां ये नियम घटता है या नहीं घटता है, ये विचार की बात है। तो इन मूलभूत कुछ सिद्धांतों को लेकर के हम चलेंगे और उसमें शास्त्रीय विषय भी आएंगे कि शास्त्र इस विषय में क्या कहता है। क्या कोई सीधा प्रमाण है कि कर्माशय दान से ली हुई वस्तु का उपभोग करने से कर्माशय घटता है? कोई सीधा प्रमाण है, अथवा नहीं घटता है, इसमें कोई सीधा प्रमाण है? सीधा प्रमाण नहीं है तो परोक्ष कोई प्रमाण है जहां से हम ये तात्पर्य लेंगे, शास्त्रों में जो कर्मफल व्यवस्था से संबंधित बातें लिखी हैं उसके अनुसार हम कुछ निष्कर्ष निकालें। और व्यवहार से संबंधित प्रश्न उठेंगे कि एक व्यक्ति अधिक दान लेता है और खूब उपभोग करता है, एक व्यक्ति जो दान लेता है कम लेता है और कम उपभोग करता है, तो उसमें दोनों में कोई अंतर होगा या नहीं होगा? एक व्यक्ति 1 लाख रुपए लेके हर महीने खर्च करता है और एक व्यक्ति 5,000 लेकर के खर्च करता है, जीवन दोनों जी रहे हैं, तो क्या उनके कर्माशय पे या कुछ अंतर होगा या नहीं होगा, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, प्रश्न आएगा। और भी जहां हम निःशुल्क रूप से लेते हैं वो प्रसंग थोड़ा दूसरा है, वहां कुछ दूसरा समाधान भी है, लेकिन फिर भी कि मूल प्रश्न ये है कि हमने कुछ दिया नहीं फिर भी हम ले रहे हैं, और दूसरे ने हमसे कुछ लिया नहीं फिर भी हमारे को दे रहा है। उसमें हम परिवार में भी देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं, बच्चों को जो माता पिता दे रहे हैं, व्यवस्था दे रहे हैं, तो बच्चे तो उनको अभी कुछ नहीं दे रहे हैं, तो उसमें बच्चों का कर्माशय घटेगा या नहीं घटेगा? दिखने में ऐसा है, पर हम वहां ये मानते हैं कि भाई इस बच्चे का भी अपना कर्माशय है जिसके कारण वो वहां पर जन्म लिया है। और उसमें एक पक्ष जा सकता है कि अभी वो दे तो नहीं रहा है बच्चा कुछ माता पिता को, लेकिन उसका कर्माशय था, दिखने में कुछ नहीं लग रहा है लेन देन, कोई पैसा नहीं दे रहा वो अपने माता पिता को, लेकिन उस बच्चे का कर्माशय घट रहा है या नहीं घट रहा है? और एक बच्चा अधिक वस्तुओं का उपयोग कर रहा है, एक बच्चा कम वस्तुओं का उपयोग कर रहा है, तो वहां कोई ईश्वर की दृष्टि से अंतर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो ऐसे ये बहुत सारे प्रश्न हैं। कुछ मूलभूत सिद्धांतों को हम लेके चलेंगे, कर्मफल व्यवस्था के जो सिद्धांत ऋषियों से हमें प्राप्त हैं, उसके आधार पर इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप लोग भी विचार कीजिए, भिन्न समय में आपके मन में जिस भी पक्ष में जो प्रश्न उठते हैं उनको पूछ सकते हैं आप। जिस भी पक्ष में कोई प्रमाण आपको प्रतीत होता है उस पक्ष में प्रमाण रख सकते हैं, उन सब की हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज का विषय इतना ही रखते हैं। शांति पाठ। देहु शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वे